कांग्रेस की नई कमान किसके हाथ होगी, ये बड़ा सवाल है। ये जो दो चेहरे आप देख पा रहे हैं, इनमें से एक के हाथ कांग्रेस की कमान होने जा रही है और ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन क्या क्या उसके बाद हुआ है ये भी इतिहास गवाह है। लेकिन फिर भी नया दौर या नई कांग्रेस हमें देखने को मिलेगी। क्या उबार पाएंगे खड़गे, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि वही जीतेंगे? तो अब काउंटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस को आज अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, वोटिंग पहले हो चुकी है। 24 साल बाद गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था, आज काउंटिंग है मतदान के बाद। तो ऐसे में ये जो दो चेहरे हमने आपको दिखाए थे, शशि थरूर और खड़गे, इन दोनों के बीच मुकाबला तो है, लेकिन इतना कड़ा और टक्कर का मुकाबला दिखाई नहीं देता। कई जगह तो ये भी देखने को मिला कि शशि थरूर को बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिला था, चाहे चंडीगढ़ का ही हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दें तो ऐसा हुआ था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बड़ा भी है, वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के और विपक्ष में नेता भी रहे हैं सदन में। ऐसे में एक्सपीरियंस भरपूर है। कैसे इनका जीवन रहा ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और साथ ही अगर इनके हाथ में कमान जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से भी गुजर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये हम कह भी सकते हैं। राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। राजा पटेल, जो अभी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, क्योंकि ये हमेशा से तो होता नहीं आया, कभी कभी हुआ है। 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया और एक बार फिर से इस तरह की प्रक्रिया अब आजमाई जा रही है। तो मुझे इतना बताइए आप कि कितना समय लगेगा नतीजा आने में और कब तक इंतजार करना पड़ेगा इस काउंटिंग के खत्म होने का? बिल्कुल, देखिए कमल, 10 बजे का समय था। 10 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर मौजूद हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के पोलिंग एजेंटों की बात करें, शशि थरूर के पोलिंग एजेंटों की बात करें। जो बैलेट बॉक्स हैं उनको खोल दिया गया है और जो जानकारी सूत्रों के अनुसार कि शशि थरूर के जो पोलिंग एजेंट है वो चाहते थे कि पता चले कि कौन से राज्य से कितना वोट शशि थरूर को मिला है, पर ऐसा नहीं हुआ। सभी जो बैलेट बॉक्स के जो वोट है उनको इकट्ठा यानी कि मिला लिया गया है और अब कहीं ना कहीं काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दोपहर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि 12 से 1 के बीच स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कांग्रेस का बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस का अगला कप्तान होगा। कमल, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 22 साल के बाद कहीं ना कहीं नया कप्तान कांग्रेस को मिलने जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने जा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जाहिर तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है, पर उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस को एकजुट करना, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में कांग्रेस चाहेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहेंगे कि जो मतदान जब हुआ उस दौरान आपने सब कुछ देखा, आप उस प्रक्रिया को देख भी रहे थे। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे थे, खड़गे की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी। चंडीगढ़ में भी आए थे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा से उनके साथ मौजूद थे। वो चाहते हैं खड़गे ही जीते। तो ऐसे में हम कह सकते हैं खड़गे इस रेस में सबसे आगे हैं और एक तरफा मुकाबला जीतने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए कमल, स्थिति स्पष्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करें, काफी मजे हुए खिलाड़ी वो माने जाते हैं, सीनियर लीडर हैं और ऐसे में शुरू से ही उनके नाम को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, तो स्थिति स्पष्ट है कि वो जीतेंगे। पर ये देखने वाली बात होगी कि वोट मार्जिन कितना होगा, क्योंकि प्रमोद तिवारी अब से कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय में आए, उनका बयान सामने आया कि 90% से ज्यादा, यानी कि 90% से ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मार्जिन कितना होगा और किस राज्य से कितना वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है। जिस तरीके से हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों को लेकर जो आंकड़ा है कितना रहता है। हालांकि स्थिति स्पष्ट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक अंतिम सवाल है आपसे, वो इसलिए भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला खड़गे के पक्ष में रह सकता है, क्योंकि आला कमान भी यही चाहता है। इस तरह की चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं और एक सच्चे सिपाही, ईमानदार सिपाही रहे हैं गांधी परिवार के। बिल्कुल बिल्कुल कमल, काफी करीबी गांधी परिवार के मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई और काफी जोरों शोरों से कांग्रेस के, चाहे प्रोटेस्ट की हम बात करें, दिल्ली में तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे सदन के अंदर की बात करें, सदन की बात करें, काफी जोरों शोरों से कांग्रेस की आवाज वो उठाते आए हैं और गांधी परिवार के करीबी हैं, काफी पसंदीदा वो माने भी जाते हैं। इसलिए एक तरफा हम इसको बोल के चल रहे हैं, पर देखने वाली बात होगी कि जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि वोट मार्जिन कितना है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं, हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। दोपहर के बाद कमल स्थिति बधाई देने वालों का तांता भी लगेगा और कांग्रेस के बड़े नेता भी उनको बधाई देने के लिए आज पहुंचेंगे। लेकिन आपने ठीक कहा, मार्जिन पर हमारी नजर बनी होगी कि किस राज्य से कितना
वोट उनको मिला है और किस राज्य से कांग्रेस के नेता उनको कितना चाहते हैं कि वो इस कुर्सी पर काबिज हों। चुनौतियां भी बहुत सारी उनके सामने हैं, उसकी बात हम इस नतीजे के बाद जरूर करेंगे। धन्यवाद, जुड़े आप हमारे साथ राजा पटेल और आपने अहम जानकारियां साझा की है, तो हम इस पर भी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही हिमाचल चुनाव को लेकर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल क्योंकि ये काफी अहम है, एक ऐसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी के नेता रहे कभी, वो उस पार्टी की कमान को संभालेंगे, इनमें से एक तो होगा ही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का सबसे आगे नाम चल रहा है। इस पर पूरी तरह से देश की भी निगाह टिकी हुई है और बीजेपी भी खासकर, क्योंकि बीजेपी को भी टक्कर लेनी है तो अध्यक्ष को भी काउंटर करना होता है।